अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 जो कि बायो एनर्जेटिक्स है उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस 14,135 किलो जूल एनर्जी इज रिलीज, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये बात हमारी बुक में मेंशन है कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उससे 2827 किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो हम जो है वो 14,135 किलो जूल एनर्जी को डिवाइड करेंगे जब 2827 से, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 5। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है स्टेज ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस एट द स्टेज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है क्रैब साइकिल जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है। देन हमारे पास ऑप्शन डी है सी थ्री साइकिल जो है वो फोटोसिंथेसिस की साइकिल है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि होता है हिस्ट्री ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज है इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 180 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 एंड ऑप्शन डी है 10। तो ये बात भी हमारे बुक में मेंशन है कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो उससे 36 एटीपी मिलते हैं हमें। तो हम जब 180 को 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5। इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 5। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यू है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज कॉल्ड। 1 है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 2 है रिडक्शन रिएक्शन एंड 3 है रिडॉक्स रिएक्शन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में होता है, रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1 ओनली। देन हमारे पास 5 एमसीक्यूज है ईच मोल ऑफ एटीपी स्टोर एनर्जी। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 7.3 किलो कैलोरी पर मोल, ऑप्शन बी है 7.3 किलो जूल पर मोल, ऑप्शन सी है 17.3 किलो कैलोरी पर मोल, देन ऑप्शन डी है 17.3 किलो जूल पर मोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए 17.3 किलो कैलोरी पर मोल। देन हमारे पास 6 एमसीक्यूज है फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है अमाइनो एसिड, ऑप्शन सी है फैटी एसिड एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ग्लूकोज। देन हमारे पास 7th एमसीक्यूज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक प्लेस इन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन ए स्ट्रोमा, ऑप्शन बी है थाइलेकॉइड, ऑप्शन सी है किस्ट्री, ऑप्शन डी है किस्टोनिन। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो टेक प्लेस होती है वो थाइलेकॉइड में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं वो स्ट्रोमा में होती है माइटोकॉन्ड्रिया के। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है रिएक्शन इन विच सोलर एनर्जी इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज फ्रॉम एटीपी एंड एनएडीपीएच टेक प्लेस इन स्ट्रोमा कॉल्ड। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि स्ट्रोमा में जो होती है वो डार्क रिएक्शन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 ओनली जो कि है ऑप्शन बी। देन हमारे पास 9th एमसीक्यूज है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी है ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी है फोटोलाइसिस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी फोटोलाइसिस एंड स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज जो होती है उसे हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। देन हमारे पास 10 एमसीक्यूज है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज इनफ टू जनरेट। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 2 एटीपी, ऑप्शन बी है 5 एटीपी, ऑप्शन सी है 18 एटीपी एंड ऑप्शन डी है 36 एटीपी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 2 एटीपी। तो ये थे हमारे पास 9 क्लास की बुक बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज की मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।